जी, आप सभी को व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? आप लोग को व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करें मुझे। ठीक है, तो हम थोड़ा-सा क्वेश्चंस कर रहे थे रिलेटेड टू ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी आपको आप तक पढ़ाया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है? ताकि आप लोग उसके आंसर करें। क्वेश्चन है यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? बताएँ। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 इस विषय पर इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे। मित्रों से सलाह लेंगे। या फिर सेकंड ऑप्शन स्पष्ट मना कर देंगे। या फिर थर्ड ऑप्शन आपका सहर्ष यानी जल्द से जल्द तैयार हो जाएंगे एकदम से। और आपका लास्ट फोर्थ ऑप्शन है कुछ देर का समय मांगेंगे। बताएंगे आपके हिसाब से क्या ठीक बोलोगे? इस विषय पर मित्रों की सलाह लेंगे आप, या फिर स्पष्ट मना कर देंगे भाषण देने के लिए, या फिर एकदम से जल्दी से तैयार हो जाएंगे भाषण देने के लिए, या कुछ देर का समय मांगे। जल्दी बताएं क्या करेंगे आप? मित्रों का इसका सही आंसर है कुछ देर का। देखें, जब भी हमें कोई
कुछ एकदम सडनली बोलता है, तो हम उससे कहते हैं ना यार थोड़ा सा टाइम दो, हमें थोड़ा सा वक्त दो, ताकि आप जल्दी से अपने दिमाग में कुछ लाइंस क्रिएट कर लें कि आपको बोलना क्या है स्टेज पर। ठीक है। ऑन द स्पॉट बोलने के लिए क्या होता है, अब गंभीर विषय के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है। ऑन द स्पॉट भी बोलना पड़ेगा, लेकिन तभी के तभी अगर बोला जाए तो वो देखा जाएगा। लेकिन इंसान क्या मानते हैं, कुछ देर का समय मांगेंगे। ठीक है। स्पष्ट मना नहीं करेंगे, ना ही सलाह मांगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय के विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्योंकि इससे क्या होगा, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका सीखने का अवसर मिलता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास होता है। तीसरा, आत्मविश्वास आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। बिल्कुल सही बात है। और लास्ट आपका फोर्थ है ये सभी। आंसर करें। डी, सभी, ये सभी। देखिए विद्यालय में जब भी कोई कार्यक्रम में होता है उसमें भाग लेना चाहिए। देखो विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होगा हर बार नए होते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको सीखने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल सही बात। व्यक्तित्व यानी आपका इंडिविजुअली विकास होगा। ठीक है। आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है। आपका इंडिविजुअली उसमें विकास होगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होगा। तो आपका ऑप्शन है ये सभी। किसी भी विषय वस्तु किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका आत्मविश्वास, यानी बच्चों को जो भी आप सिखा रहे हैं, ठीक है, छात्रों को जो सरलता से यानी इजी तरीके से आप सिखाने के लिए अध्यापक का सबसे पहला गुण यानी उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला है आत्मविश्वास। दूसरा क्वालिटी है
विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु, विषय वस्तु का ज्ञान। थर्ड है गृहभावी अभिव्यक्ति, और चौथा है आपका सहृदयता। बताएं, किसी भी विषय वस्तु को छात्र को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सबसे पहला क्या गुण होना चाहिए? प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता, विषय वस्तु का ज्ञान, या फिर आत्मविश्वास। बताएं जल्दी से आंसर। आंसर करें। किसी भी विषय वस्तु को छात्र को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या सदस्यता। इसका आंसर आपका विषय वस्तु। देखिए, आप विषय वस्तु का ज्ञान आपको होगा तो आप क्या करेंगे, बच्चे को बहुत इजी से सिखा सकते हैं आप सरलता के साथ। तो सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए टीचर के अंदर? विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए कि आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? पहला है आपका ऑप्शन, छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, किसी कार्य में लगाना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना। तीसरा, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना। फोर्थ ऑप्शन है आपका, बालक का सर्वांगीण विकास करना। विद्यालय में प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? बच्चों के लिए विद्यालय में खेलों का आयोजन किस लिए किया जाता है? छात्राओं के लिए किस लिए आयोजन किया जाता है विद्यालय में? सबसे पहला ऑप्शन आपका, छात्रों को किसी कार्य में लगाना, ठीक है। शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना, यानी शरीर को मजबूत और ताकतवर और हेल्दी बनाना। तीसरा है आपका ऑप्शन, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, यानी जो आपके कॉम्पिटिटिव जो खेल होते हैं, जो स्पोर्ट होते हैं, उनके लिए बच्चों को तैयार करना। और चौथा है बालक का सर्वांगीण विकास करना। देखें, थर्ड ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि कार्य करने में नहीं लगाना है बच्चों को। लेकिन ये देखें कि सबसे सही ऑप्शन ना आपका फोर्थ है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी पूर्ण तरीके से। मैंने आपको ये पढ़ा चुकी हूँ क्लास में
सर्वांगीण विकास कैसे होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका शरीर भी ये वाला ऑप्शन भी इंक्लूड हो गया, आपका ये वाला भी हो गया, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका ये बालक का सर्वांगीण विकास। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है। सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। कैसे समाधान करेंगे? जब सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका एक एक करके, दूसरा ऑप्शन है आपका सामूहिक ढंग से, तीसरा है आपका पहले छोटे बच्चों का, और फोर्थ है आपका पहले बड़े बच्चों का। ठीक है, तो सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे? एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का या पहले बड़े बच्चों का? गुड, सामूहिक ढंग से। सामूहिक ढंग से क्यों? देखें, जब सभी बच्चों की एक ही समस्या, तो पहले बड़े या छोटे के, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, एक एक करके, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि सभी बच्चों की एक ही समस्या है, एक ही समस्या है सबकी, तो सामूहिक ढंग से उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि सभी बच्चों की एक ही समस्या, तो उसका हल भी एक ही होगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। सवाल नेगेटिव में, तो आंसर भी नेगेटिव में होगा। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, यानी एक प्रभावी अध्यापक के लिए क्या चीज आवश्यक नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका केवल दंड देने वाला हो।
अध्यापक केवल दंड देने वाला हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका, वह विषय को रोचक बनाता हो। तीसरा है सृजनशील हो। फोर्थ है आपका, वह उत्तम वक्त हो। ठीक है, अब देखें आपका क्वेश्चन नेगेटिव में कि एक प्रभावी अध्यापक में क्या चीज नहीं होनी चाहिए, क्या चीज आवश्यक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखें इसमें से नेगेटिव पॉइंट कौन सा है। ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सृजनशील हो, उत्तम वक्त हो, यानी अपने टाइम का बिल्कुल प्रायोरिटी हो, टाइम से रहता हो, हमेशा सृजनशील हो। ठीक है, अपने विषय को रोचक बनाता हो बच्चे पढ़ने में, केवल दंड देने वाला हो। तो आपका सही आंसर क्या है ये, क्योंकि ये जो है केवल दंड देने वाला हो, दंड देना तो है ही नहीं, ये कहीं भी आ जाए इसको आप देखते ही निगलेक्ट कर देंगे। तो आपका क्वेश्चन जो है नेगेटिव में था, तो आपका आंसर भी नेगेटिव में होगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन है, शिक्षा में शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, किस किस का कल्याण होता है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, किस किस का कल्याण होता है शिक्षा के माध्यम से। पहला ऑप्शन है आपका, समाज के सभी वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का। फिर है आपका आदर्श परिवार का। थर्ड ऑप्शन है आपका मनुष्य के व्यक्तित्व का। फिर आता है आपका फोर्थ ऑप्शन, छात्र व छात्राओं का। बताएं आप जल्दी से आंसर इसका। आपके हिसाब से क्या आंसर इसका सही है। गुड, समाज के सभी वर्गों का। क्यों, देखा समाज में आपके सभी वर्ग में आदर्श परिवार आ गए आपके। ठीक है, और समाज के जो वर्ग हैं उनमें जो लोग रहते हैं उनका सबका मनुष्य का व्यक्तित्व आ गया, छात्र छात्राएं भी उसी में रहते हैं।
तो शिक्षा के माध्यम से किन का कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का, हर प्रकार के वर्गों का, जो उच्च जाति, नीच जाति, सब। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप, अब देखें, आप क्या करेंगे? यानी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यानी आप टीचिंग कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं। तो उस समय अगर कोई बच्चा आपकी गलती निकाले, यानी त्रुटि की, मैडम आपने ये चीज गलत लिख दी है ब्लैक बोर्ड पर, आपकी तरफ संकेत करते हुए कि मैम आपने ये चीज गलत लिख दी है, तो आप क्या करेंगे? तो आपका पहला ऑप्शन है, छात्र को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी। छात्रा को या छात्र को कक्षा के बाद मिलने को मिलने के लिए कहेंगी। सेकंड ऑप्शन है आपका, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी। छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी। थर्ड ऑप्शन है, स्वीकार कर लेंगी। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। अच्छी तैयारी करके जाएंगी। बताएं आप क्या करेंगी? छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, या फिर छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, स्वीकार कर लेंगी अपनी गलती, या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी? देखें, ये बिल्कुल नेगेटिव है, छात्रा को कक्षा के बाद कहने के लिए कहेंगी, ये गलत है। ये भी गलत है कि चुप रहने के लिए कहेंगे। क्यों भाई? जब आप बच्चे की गलती निकाल सकते हैं, बच्चा भी आपकी गलती निकाल सकता है। और बच्चा अगर आपकी गलती निकाल रहा है तो ये संकेत दे रहा है, ये बच्चा अपनी तरफ से इसे दे रहा है वो कितने अच्छे से सीख रहा है और उसका ध्यान पूरी तरीके से क्लास पर है। ठीक है, तो सबसे सही ऑप्शन है स्वीकार कर लेंगे। आप अपनी गलती को स्वीकारें और उसे तुरंत वहां पे ठीक करें। ठीक है, और उसके अंदर दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी, वो अपना आप इंक्लूड हो। तो अपनी गलती क्या करना है? स्वीकारना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? यानी कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए शिक्षक यानी टीचर की भूमिका सराहनीय मतलब क्या है? भूमिका क्या होनी चाहिए जिसको सराहाया जाए? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शिक्षक की अपनी योग्यता। शिक्षक की अपनी योग्यता। दूसरा, शिक्षक का विचार। तीसरा, शिक्षक का व्यक्तित्व। और फोर्थ ऑप्शन है आपका शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। कक्षा कक्षा प्रबंध यानी कि क्लास मैनेजमेंट की क्षमता। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? किस भूमिका को करना है? शिक्षक की अपनी योग्यता, देखो वो तो उसके उसको सराहाया जाएगा, तो ये तो नहीं है। ठीक है, शिक्षक के विचार, ये भी नहीं आएगा। सबसे सही ऑप्शन बताना है। शिक्षक का व्यक्तित्व, ये भी इंक्लूड हो सकता है कि शिक्षक अगर अच्छा होगा तो क्लास का बिहेवियर भी अच्छा होगा। शिक्षक को अनुशासन रखना चाहिए, पर सबसे सही ऑप्शन है शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता क्या है, यानी वो क्लास मैनेजमेंट किस लेवल पे कर सकता है ताकि अनुशासन बनाया रखा जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये मैंने आपको क्लास में बताया भी था। अनुशासन अनुशासन भंग करने वाले को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए
चाहिए कि अनुशासन भंग करना, यानी जो बच्चे क्लास में या स्कूल में अनुशासन को भंग करते हैं, उनको दंड कैसा देना चाहिए और उनका दंड कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे। सेकंड ऑप्शन है आपका वह छात्र हमेशा उसकी याद करके, यानी दंड की याद करके कांप जाए। तीसरा ऑप्शन है आपका दंड पाने वाला छात्र दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। तो फोर्थ ऑप्शन है स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। बताएं आप। देखें, अनुशासन भंग करने वालों के लिए दंड कैसा होना चाहिए। भय के कारण उनको, देखो डराना नहीं है आपको बच्चों को, आपको बच्चों को समझाना या इस तरीके का दंड देना है कि वो सुधर जाए, ना कि बच्चे को डराना है कि वो ऐसा डर जाए कि कांपने लग जाए या फिर उसकी इतनी बदनामी करनी है कि पूरे स्कूल में उसकी चर्चा हो। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका सही ऑप्शन कौन सा है? थर्ड, दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले कि अगली बार से वो दोबारा से वो गलती ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप, यानी निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या क्या आता है। ठीक है, क्या फलस्वरूप है उसके। पहला है ऑप्शन आपका बालकों में साक्षरता बढ़ी है। सेकंड ऑप्शन है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है। सेम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका देश में साक्षरता बढ़ी है।
और फोर्थ ऑप्शन है आपका ये सभी। आंसर करें फटाफट। बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या ये सभी। राइट, ये सभी। यानी प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य होने के लिए बालकों की भी संख्या बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग उजागर हुए हैं चीजों को लेकर। ठीक है, तो आपका ये सभी आ जाएंगे ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई सवाल? चलें फिर आज की क्लास इतनी, कल मिलते हैं।